दोस्तों, बात करें रूमाल की तो अधिकतर लड़कियां रूमाल अपने पास रखती है। यह उनके लिए गर्मी के मौसम में काफी अधिक फायदेमंद होता है। पसीना वगैरह पोंछने के काम आता है। इसके अलावा रूमाल का प्रयोग एक तरह से सुंदरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। दोस्तों, रूमाल को किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अपना रूमाल भी किसी को नहीं देना चाहिए। यदि आप उपहार के रूप में रूमाल को लेते हैं तो उसको भी अशुभ ही माना जाता है। आइए जानते हैं रूमाल को किसी को देने से क्या नुकसान हो सकते हैं। 1. रिश्तों में आ सकती है खटास। दोस्तों, यदि आप किसी को रूमाल देते हैं तो आपके और उसके रिश्तों के अंदर खटास आ सकती है। यदि आप अपने सबसे पसंदीदा इंसान को रूमाल दे रहे हैं तो उसके बाद आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिश्ते खराब हो जाएं। तो रूमाल को आप चाहे तो दुश्मनों को दे सकते हैं जिनसे आपके संबंध नहीं सुधर सकते हैं, मगर वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे नहीं। 2. आपकी नकारात्मकता अगले के अंदर जा सकती है। दोस्तों, यदि आप अपने रूमाल को किसी को देते हैं तो यह और भी अधिक अशुभ माना गया है। यह माना गया है कि आपकी नकारात्मकता अगले इंसान के अंदर आ सकती है, और एक अच्छा इंसान यह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ऊर्जा दूसरे के अंदर चली जाए। यह एक तरह से नकारात्मक भावों को पैदा कर सकता है, इसलिए किसी को अपना रूमाल ना दे। 3. उपहार में रूमाल देने से सकारात्मक ऊर्जा घटती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आप किसी को उपहार में रूमाल देते हैं या फिर अपना यूज किया हुआ रूमाल भी देते हैं तो इससे नुकसान यह होता है कि आपके यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा घटने लग जाती है। इसलिए कभी भी अपने यूज किया हुआ रूमाल किसी को ना दें। 4. आपकी बीमारियां दूसरे को लग सकती है। दोस्तों, दूसरे को अपना रूमाल देने का एक नुकसान यह भी है कि यदि आपको सर्दी जुकाम जैसा कुछ भी है तो यह बीमारी किसी और को लग सकती है। मतलब जिसको आप रूमाल दे रहे हैं उसको भी यह बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी को भी अपना रूमाल ना ही दें तो अच्छा रहेगा। 5. एक रूमाल आपको लूट सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पर तो किसी भी अजनबी से रूमाल ना लें। आजकल लोग लूट वगैरह करने के लिए भी रूमाल का इस्तेमाल करते हैं। रूमाल को सूंघा कर पहले बेहोश कर देते हैं और उसके बाद गहने वगैरह सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। 6. यह दुख दर्द से जुड़े है। दोस्तों, रूमाल को उपहार में इसलिए भी नहीं दिया जाता है क्योंकि रूमाल अक्सर आंसू और उदासी से जुड़े होते हैं। यदि आप किसी को रूमाल दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको आंसू और उदासी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। 7. विवाह या प्रेम संबंध में रूमाल देना। कुछ संस्कृतियों में, विशेषकर यूरोप और भारत के कुछ हिस्सों में, रूमाल देना अंतिम विदाई या वियोग की शुरुआत का संकेत माना गया है। इसीलिए शादीशुदा जोड़ों को सलाह दी जाती है कि वे आपस में रूमाल का आदान प्रदान न करें, इससे रिश्तों में उदासी या दूरी बढ़ सकती है। 8. किसी को प्रसाद के साथ रूमाल देना। कुछ लोग पूजा या प्रसाद के साथ छोटा रूमाल या कपड़ा भेंट करते हैं। इसे शुभता और सुरक्षा का संकेत माना जाता है। 9. रूमाल देना सहानुभूति दिखाना। यदि कोई व्यक्ति रो रहा हो और आप उसे रूमाल दें तो यह आपके संवेदनशील और दयालु स्वभाव को दर्शाता है। यह एक सकारात्मक व्यवहार है जो रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ाता है। 10. स्नेह और देखभाल का प्रदर्शन। यह इसका सबसे सरल और सार्वभौमिक अर्थ है। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है, उदास है या बीमार है और आप उसे रूमाल देते हैं तो यह एक मूक संवाद है। यह कहता है, मैं तुम्हारे दुख को देख रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आराम मिले। यह शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। रूमाल उस व्यक्ति के आंसुओं को सोख लेता है जिसे वह प्यार करता है, और इस तरह वह दुख को साझा करने और हल्का करने का एक मूर्त माध्यम बन जाता है। 11. एक सूक्ष्म जगत के रूप में रूमाल। किसी को रूमाल देना एक साधारण कार्य से कहीं अधिक है। यह एक सूक्ष्म जगत है
जिसमें मानवीय संबंधों की पूरी जटिलता समाई हुई है। यह एक मूक भाषा है जो सांस्कृतिक इतिहास की गूंज लिए हुए है, भावनाओं का एक स्पर्शयोग्य वाहक है और व्यावहारिक समस्याओं का एक सरल समाधान है।